हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लक्ष्य कंपटीशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इटेरिया करंट कंसेप्ट 70 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है ये। आज हम पढ़ेंगे 1 से 15 मार्च 2024 का करंट अफेयर्स करंट कंसेप्ट। स्वीडन नाटो में शामिल हो गया। ऐतिहासिक रूप से तटस्थ देश और पश्चिमी सैन्य गठबंधन के लिए एक ऐतिहासिक क्षण में स्वीडन आधिकारिक तौर पर नाटो का 32वां सदस्य बन गया है। स्टॉकहोम की अनुसमर्थन प्रक्रिया आखिरकार वाशिंगटन में पूर्ण हुई। तुर्की और हंगरी स्वीडन की सदस्यता की पुष्टि करने वाले अंतिम देश थे जिन्होंने लगभग 2 साल की लंबी प्रक्रिया के बाद आवश्यक दस्तावेज जमा किए। फिनलैंड पिछले वर्ष नाटो का 31वां सदस्य बना। नाटो का 31वां सदस्य कौन है? फिनलैंड। स्वीडन की नाटो सदस्यों के निहितार्थ। स्वीडन को सुरक्षा गारंटी। लगभग 200 वर्षों तक गुटनिरपेक्ष रहने के बाद स्वीडन को भी अब अनुच्छेद 5 के तहत सुरक्षा की गारंटी मिलेगी। रूस की चिंताएं। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से ही रूस का पड़ोसी देश स्वीडन और फिनलैंड नाटो का सदस्य बनने की कोशिश कर रहे थे। इन दोनों देशों को नाटो में शामिल होने से बाल्टिक सागर से घिरे सारे देश अब नाटो का हिस्सा बन गए हैं, जो रूस के सुरक्षा दृष्टिकोण से चिंताजनक है। पूर्ण बाल्टिक सागर सुरक्षा रिंग। स्वीडन के नाटो में शामिल होने के साथ गठबंधन क्षेत्र का एक रणनीतिक घेरा बाल्टिक सागर को घेर लेता है। यह भौगोलिक समेकन नाटो की स्थिति को मजबूत करता है। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन NATO। नाटो सोवियत संघ के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और कई पश्चिमी यूरोपीय देशों द्वारा अप्रैल 1949 की उत्तरी अटलांटिक संधि द्वारा स्थापित एक सैन्य गठबंधन है। नाटो का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक और सैन्य साधनों द्वारा अपने सभी सदस्यों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की रक्षा करना। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है, जबकि नाटो का सैन्य मुख्यालय मॉन्स, बेल्जियम में है। नाटो संधि का अनुच्छेद 5 एक प्रमुख प्रावधान है जो बताता है कि किसी एक सदस्य पर हमला सभी सदस्यों पर हमला माना जाएगा। फ्रांस में गर्भपात का अधिकार। फ्रांस अपने संविधान में गर्भपात के अधिकार को स्पष्ट रूप से शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इसका महत्व। गर्भपात के अधिकार को अपने संविधान में शामिल करने का फ्रांस का ऐतिहासिक निर्णय महिलाओं के प्रजनन अधिकारों के लिए वैश्विक संघर्ष में एक महत्वपूर्ण क्षण है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पृष्ठभूमि में एक अभूतपूर्व संशोधन महिलाओं की स्वायत्तता और स्वास्थ्य देखभाल विकल्पों को बनाए रखने के लिए फ्रांस की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। पृष्ठभूमि। गर्भपात फ्रांस में 1975 से वैध है। अब महिलाओं के लिए एक गारंटी स्वतंत्रता बन गया है। जनवरी 2024 में फ्रांस की संसद ने गर्भपात के अधिकार को संवैधानिक वैधता प्रदान करने के लिए एक संशोधन पारित किया था। भारत में गर्भपात की स्थिति। असुरक्षित गर्भपात की घटनाओं में भारत दूसरे स्थान पर है और यह अनुमान लगाया गया था कि प्रत्येक दिन असुरक्षित गर्भपात से संबंधित जटिलताओं से 8 महिलाओं की मृत्यु होती है। 2007 से 11 के बीच भारत में 67% महिलाओं को असुरक्षित गर्भपात कहा जाता था। भारतीय गर्भपात नियमों के अनुसार गर्भधारण के समय से 20 सप्ताह तक गर्भपात किया जा सकता है। हालांकि वर्ष 2021 में संशोधन के माध्यम से कुछ स्थितियों में सीमा की 24 सप्ताह तक बढ़ा दिया गया। फ्रांस में पारित संशोधन सुनिश्चित करता है कि किसी महिला का निर्णय प्रतिष्ठात्मकताओं का नैतिक निर्णयों से प्रभावित नहीं होगा। भारत AI मिशन। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगले 5 वर्षों के लिए
भारत एआई मिशन को मंजूरी दी है। 10,371.92 करोड़ के बजट परिव्यय के साथ यह मिशन भारत के एआई पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इंडिया एआई मिशन एक रणनीतिक पहल है जिसका उद्देश्य एआई नवाचार को उत्प्रेरित करना, कंप्यूटिंग पहुंच को लोकतांत्रिक बनाना, स्टार्टअप पूंजी प्रदान करना, नैतिक एआई सुनिश्चित करना और भारत के एआई पारिस्थितिकी तंत्र में समावेशी विकास को बढ़ावा देना है। 28 मई 2020 को भारत एआई को एक ज्ञान पोर्टल, अनुसंधान संगठन और पारिस्थितिकी तंत्र निर्माण पहल के रूप में लॉन्च किया गया था। यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन और नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी की एक संयुक्त पहल है। मिशन को डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के तहत इंडिया एआई इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन (IBD) द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। भारत की एआई गणना क्षमता पारिस्थितिकी तंत्र में सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से निर्मित 10,000 या अधिक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग इकाइयों का एआई गणना बुनियादी ढांचा शामिल होगा। एआई इनोवेटर्स को एक सेवा और पूर्व प्रशिक्षित मॉडल के रूप में एआई की पेशकश करने के लिए एक एआई मार्केटप्लेस डिज़ाइन किया जाएगा। महत्व: यह मिशन भारत की तकनीकी संप्रभुता सुनिश्चित करने के लिए नवाचार को बढ़ावा देगा और घरेलू क्षमताओं का निर्माण करेगा। यह एआई नवाचार के लिए महत्वपूर्ण संसाधनों के लिए वन स्टॉप समाधान के रूप में कार्य करेगा। यह पहल प्रभावशाली एआई समाधानों को अपनाने, विकसित करने, स्केलिंग, प्रमोट करने पर ध्यान केंद्रित करेगी, जिनमें बड़े पैमाने पर सार्वजनिक आर्थिक परिवर्तन को प्रेरित करने की क्षमता है। सुदूर जनजातीय गांवों में इंटरनेट (VSAT) जनजातीय मामलों का मंत्रालय झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र के लगभग 80 आदिवासी गांवों में इंटरनेट सेवाएं लाने के लिए पायलट आधार पर VSAT स्टेशन तैनात करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के साथ सहयोग करने की योजना बना रहा है। इसका मुख्य बिंदु: ISRO के साथ सहयोग से सरकार 80 गांवों के लिए VSAT वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल स्टेशन स्थापित करेगी, जो भौगोलिक रूप से दूरस्थ एवं जटिल क्षेत्र है। इस पायलट परियोजना की निगरानी की जाएगी तथा इसे अन्य राज्यों के अन्य समान आदिवासी गांवों तक बढ़ाया जाएगा। दूर दराज के क्षेत्रों में ई-गवर्नेंस में मदद करना है। जनजातीय मामलों का मंत्रालय सिकल सेल एनीमिया पर विशेष जोर देने के साथ जनजातीय स्वास्थ्य मुद्दों पर उन्नत शोध करने और जनजातीय क्षेत्रों में काम करने वाले डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए एम्स दिल्ली के साथ साझेदारी कर रहा है। आदिवासी छात्रों को अर्धचालक पर पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान के साथ एक प्रशिक्षण सुविधा स्थापित करने की योजना है। VSAT वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल VSAT एक छोटे आकार का अर्थ स्टेशन है जिसका उपयोग उपग्रह संचार नेटवर्क पर डेटा, आवाज़ और वीडियो सिग्नल के प्रसारण रिसेप्शन में किया जाता है। VSAT में 2 भाग हैं: एक ट्रांसीवर जो उपग्रह की दृष्टि की सीधा रेखा से बाहर रखा जाता है और एक उपकरण जिसे PC जैसे अंतिम उपयोगकर्ता के संचार उपकरण के साथ ट्रांसीवर को इंटरफेस करने के लिए घर के अंदर रखा जाता है। VSAT विशेषकर दूर दराज के क्षेत्रों जैसे पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्रों में जहां सीधे इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान नहीं की जा सकती है के लिए महत्वपूर्ण है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो लाइन। प्रधानमंत्री ने भारत की पहली अंडर वाटर परिवहन सुरंग के उद्घाटन के क्रम में कोलकाता मेट्रो में
कोलकाता मेट्रो में एस्प्लेनेड हावड़ा मैदान खंड का उद्घाटन किया। मुख्य बिंदु। यह अंडर वाटर मेट्रो लाइन कोलकाता मेट्रो के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के हावड़ा मैदान एस्प्लेनेड सेक्शन का एक हिस्सा है। सुरंग नदी तल से 13 मीटर नीचे और जमीन स्तर से 37 मीटर नीचे स्थित है। हावड़ा मैदान एस्प्लेनेड खंड 4.8 किलोमीटर लंबा है और भारत की पहली पानी के नीचे परिवहन सुरंग के माध्यम से हुगली के नीचे जाता है। परियोजना की लागत 4,956 करोड़ रुपये है। देश का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन हावड़ा मैदान जमीनी स्तर से 32 मीटर नीचे स्थित है। यह मेट्रो हुगली नदी के नीचे 520 मीटर की दूरी 45 सेकंड में तय करेगी। हुगली नदी पश्चिम बंगाल में गंगा नदी की एक सहायक नदी है जो 260 किलोमीटर लंबी है। इसकी शुरुआत मुर्शिदाबाद जिले के नूरपुर से होती है, जहां इसका उद्गम गंगा से होता है। यह नदी पश्चिम बंगाल के राज्य से होकर दक्षिण की ओर बहती है और अंततः बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। कोलकाता बंदरगाह भारत के प्रमुख बंदरगाहों में से एक हुगली नदी पर स्थित है और व्यापार के लिए प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। वार्षिक गंगा सागर मेला एक तीर्थ यात्रा और त्यौहार हुगली नदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर सागर द्वीप पर होता है। इसका महत्व। बेहतर कनेक्टिविटी। यह कोलकाता को उसके जुड़ाव शहर हावड़ा से जोड़ता है। उन्नत प्रौद्योगिकी। नवीन इंजीनियरिंग का प्रदर्शन करते हुए भारतीय बुनियादी ढांचे में एक तकनीकी छलांग का प्रतिनिधित्व करता है। पर्यटन आकर्षण। अंडर वाटर के मार्ग की विशिष्टता पर्यटक आकर्षण के रूप में इसकी अपील को बढ़ाती है। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। हाल ही में जैविक प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट की घोषणा की गई, जिसमें 10,000 भारतीय जीनोम अनुक्रमण किया गया है। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक पहल है जिसने 10,000 भारतीय व्यक्तियों के संपूर्ण जीनोम को सफलतापूर्वक अनुक्रमित किया है। डीबीटी द्वारा वर्ष 2020 में महत्वाकांक्षी जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट शुरू किया गया। इसका नेतृत्व भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु स्थित मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र द्वारा किया जाता है। साथ ही इसमें 20 संस्थानों का सहयोग भी शामिल है। जीनोम एक आनुवंशिक सामग्री है जो सभी जीवित जीवों के विकास और कामकाज के लिए निर्देश प्रदान करता है, जो रासायनिक आधारों के अनुक्रम के साथ डीएनए से बना होता है, जो किसी जीव की विशेषताओं को निर्धारित करता है। मानव जीनोम। प्रत्येक मानव शरीर की प्रत्येक कोशिका के केंद्र में रहने वाली डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का संपूर्ण संग्रह है। डीएनए में 4 आधारों एडेनिन, ए, साइटोसिन, सी, गुआनिन, जी, थाइमिन, टी द्वारा निर्मित एक डबल स्ट्रैंडेड अणु होता है। जीनोम अनुक्रमण किसी जीव के जीनोम के संपूर्ण डीएनए अनुक्रम को निर्धारित करने की प्रक्रिया है। मानव के आनुवंशिक फिंगरप्रिंट को डिकोड करने के लिए आधार जोड़े के क्रम को समझने की प्रक्रिया को जीनोम अनुक्रमण कहा जाता है। इसका महत्व। दुर्लभ विकार का मूल्यांकन। जीनोम अनुक्रमण का उपयोग दुर्लभ विकारों के लिए पूर्व शर्तों यहाँ तक कि आनुवंशिकी के दृष्टिकोण से कैंसर का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। आनुवंशिक जटिलता को समझना। यह भारत की विविध आबादी की अद्वितीय आनुवंशिक संरचना पर प्रकाश डालता है, जिससे भविष्य में आनुवंशिक अनुसंधान और स्वास्थ्य देखभाल योजना में मदद मिलती है। टीका का विकास। केवल जीनोम अनुक्रमण ही विभिन्न उत्परिवर्तनों की पहचान कर सकता है जो आगे चलकर टीका विकास और परीक्षण में मदद करेगा।